सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड जस्टर अकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे। और आज आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ। और आज का जो हमारा सेशन है या आज की जो हमारा वीडियो है वो बहुत खास और बहुत अहम है। जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो वैकेंसीज आने वाली हैं टीजीटी और पीजीटी के रिगार्डिंग। तो उसी रिगार्डिंग के साथ साथ जो है वो एक नया रूल आया है, नई जो है वो नियमावली जो है वो जारी की गई है। आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो जारी किया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा के द्वारा। और ये जो है वो बात करता है किसकी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी सेवा सप्तम संशोधन नियमावली 2026। यानी कि अब 2026 चल रहा है और 7वां जो है वो इसमें संशोधन किया गया है। और ये संशोधन क्यों किया गया है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके, या हम लोग कह सकते हैं ये आने वाली वैकेंसी के रिगार्डिंग जो है वो बच्चों के मन में जो डाउट है उनको दूर करने के लिए जो है वो नई नियमावली जो है वो जारी की गई है। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे दो बात की गई है। पहला तो है संशोधित नियमावली 2024 के अनुसार है, और यहाँ पर जो है वो इसे संशोधित किया गया है 2024 के अकॉर्डिंग। और 2014 की जो आपकी आरटीई के तहत जो है वो इसको क्या किया गया है, जारी किया गया है। इससे आपको ये पता चलता है कि आपको जो है वो क्या करना है, ये जो है वो सारी चीज़ें याद रखनी है। क्योंकि आने वाले वक़्त में जो है वो आपको क्या दिखाई देगा, नोटिफ़िकेशन दिखाई देगा और उसमें आपको जो है वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ चेंजेज़ हुई है, क्या चेंजेज़ नहीं हुआ। जैसे बहुत सारे बच्चे, अगर हम लोग उर्दू के हवाले से बात करें कि मुअल्लिम को, आलिम को, फ़ाज़िल को जो है वो इसमें एलिजिबल मानते हैं। क्योंकि जो बच्चे मुअल्लिम करते हैं उनको लगता है कि वो एलिजिबल है, लेकिन वो एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है वो सिंगल सब्जेक्ट से जो है वो उर्दू कर लेते हैं। अब क्या वो वैलिड है या नहीं वैलिड है, तो इस नोटिफिकेशन में वो सारी बातें जो है वो बताई गई हैं। तो इसमें जो है वो तमाम सब्जेक्ट दिए गए हैं, दोनों कैटेगरी के, महिला के भी और पुरुष के भी, दोनों को जो है यहाँ पर अलग-अलग क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो इसमें सब्जेक्ट भी सारे दिए गए हैं लगभग, जितने उसमें जो है वो सब्जेक्ट पूछे गए हैं। लेकिन हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो है हमारा उर्दू। तो हम लोग सीधा जो है वो उर्दू वाले पोर्शन पे चलेंगे ताकि आपको जो है वो और सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे उर्दू वाला पोर्शन जो है मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सहायक अध्यापक पुरुष एवं महिला, और उर्दू हमारा सब्जेक्ट है। पॉइंट नंबर 8 पे ये बातें लिखी गई हैं। इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। आप लोग चाहें तो वहाँ जाके भी उसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और वहीं से आप लोगों को जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन भी जो है वो हमारी मिलती रहेगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सहायक अध्यापक पुरुष एवं महिला उर्दू, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ये जो है वो 1 से 5 तक है, और ये जो है 9-10 तक की बात की गई है। इसमें ये भी बताया गया है कि आपके कम से कम कितने मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीएड में भी जो है वो कौन-कौन सी चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें सहायक अध्यापक, जो कक्षा 1 से 5 तक की बात करता है, उसमें बताता है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित, विधि मतलब कानून द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानित विश्वविद्यालय। अब विश्वविद्यालय आपको पता है जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो है वो मानित होती है। मानित को हम लोग कहते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसे यूजीसी जो है वो अप्रोच करता है, यूजीसी उसे जो है वो एप्रिशिएट करता है। तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है वो विश्वविद्यालय और मानित विश्वविद्यालय को जो है वो क्या देता है, मान्यता देता है। संस्था यानी कि इंस्टीट्यूट, कॉलेज वगैरह से आपने की हो, एक विषय के रूप में उर्दू के साथ स्नातक उपाधि, एक सब्जेक्ट के साथ आपको जो है वो उर्दू की उपाधि होनी चाहिए। लेकिन इसमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो तीनों साल होना चाहिए, 2 साल होना चाहिए, आखिरी के साल होना चाहिए, और बीए ऑनर्स भी आपने किया है तो भी आप क्या रहेंगे, एलिजिबल रहेंगे। लेकिन यहाँ पे है कि उर्दू जो है वो आपका वहाँ पर जो है वो उसके साथ होना चाहिए, क्योंकि बीए अलग-अलग कैटेगरी में होता है। जैसे बीए पास होता है, बीए प्रोग्राम होता है, बीए ऑनर्स होता है। ये जो है वो बीए के अलग-अलग रूप हैं, अलग-अलग प्रारूप हैं। इसके अलावा एक बात और है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने बीए में उर्दू है आपके पास और आपकी परसेंटेज कम है, क्योंकि परसेंटेज भी यहाँ पे जो है वो मांगी गई है, आप लोग देख सकते हैं 50% जो है वो आपके नंबर होने चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर आपने बीए कर रखा है और बीए के साथ आपने फिर एमए उर्दू किया हुआ है, तो अगर आपकी बीए में परसेंटेज कम रह जाती है तो एमए के आधार पे आपको जो है वो आगे इसका फायदा मिले। तो अगर आपने अभी तक एमए उर्दू नहीं किया है तो एमए उर्दू जो है वो कर लीजिएगा, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो पहली बात तो ये होगी कि बीए में आपका उर्दू सब्जेक्ट होना चाहिए और अलग से सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। तो ये भी आप लोग जो है वो याद रख सकते हैं, ठीक है ना? तो इससे क्या पता चलेगा कि आपको सिंगल सब्जेक्ट वाले जो है वो एलिजिबल नहीं है, आपके पास बीए में उर्दू होना ज़रूरी है।
अब यहीं पर एक बात और आती है, बच्चे बहुत पूछते हैं कि सर क्या हमारे पास जो बीएड है, क्या बीएड में उर्दू होना अनिवार्य है या नहीं है? तो मैं आपको बता दूँ, बीएड जो है वो एक ट्रेनिंग कोर्स होता है, ना कि सब्जेक्ट कोर्स होता है। यहाँ पर आपको बीएड में जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। अब वो आपको सब्जेक्ट की नहीं दी जाती, वो आपको पूरे कोर्स की दी जाती है। तो इसलिए अगर आपके पास बीएड में उर्दू है तो अच्छी बात है, और अगर बीएड नहीं भी है तो भी आपको जो है वो घबराने वाली बात नहीं है। बस वो एनसीटीई से क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि हमारा जो कॉलेज है या हमारा जो स्कूल है या हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो एनसीटीई से अप्रूव्ड है या नहीं है? तो एक एनसीटीई सर्टिफिकेट जो है वो जारी होता है, आप लोग उसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपको जो है वो विद इन अ 1 वीक या विद इन अ 2 वीक्स में आपके पास जो है वो आ जाता है। ऑनलाइन ही आपको जो है मिल जाता है। अगर ऑनलाइन नहीं मिल पाता आप लोगों को, तो आप लोग दिल्ली में द्वारका सेक्टर है, वहाँ पे उसका जो है वो हेड ऑफिस है, आप गूगल से भी देख सकते हैं, ये आपके पास जो है वो होना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ तक हुई। अब ये बात करते हैं कक्षा 9 और 10 के रिगार्डिंग। ये जो बात हमने की है, ये 1 से 8 तक की बात थी। अब हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 से 8 तक की। इसमें जो है वो क्या-क्या चीज़ें जो है वो हमें चाहिए। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि वही भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मान्यता विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में उर्दू के साथ, ठीक है? यहाँ पे एक विषय के रूप में बात की गई है, सिर्फ़ एक विषय नहीं कहा गया है। आप शब्दों के यूज़ को या शब्दों के उपयोग को जो है यहाँ पर समझें। इसके साथ-साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि 50% अंकों सहित स्नातक अथवा स्नातकोत्तर की उपाधि। मैंने बिल्कुल कहा था आपको, स्नातक यानी कि आपका बीए और परास्नातक यानी कि आपका एमए। तो दोनों में आपको जो है वो एटलीस्ट जो है वो कितने नंबर होने चाहिए? 50%। और यहाँ पे अथवा दिया गया है, और नहीं दिया गया है, क्योंकि और अथवा में जो है वो बहुत फ़र्क होता है। और का मतलब होता है ये और ये भी होना चाहिए। अथवा का मतलब है ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे 50% आपके जो है होने चाहिए। अगर आपके बीए में कम है, तो आप लोग जो है वो एमए के बेस पे जो है वो इसमें आपको जो है वो एलिजिबल माना जाएगा। इसके बाद भारत में एनसीटी द्वारा प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक यानी कि बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आपकी बीएड जो है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। तभी आप लोग जो है इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। तो ये 2 बातें हुई। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर क्या 2 सब्जेक्ट उर्दू को हमने 2 साल तक पढ़ा तो क्या हम वैलिड हैं? बिल्कुल हैं। इसी के समकक्ष हम लोग बात करें तो आपने एक डिपार्टमेंट देखा होगा, हालाँकि अपना-अपना अलग-अलग रूल होता है। लेकिन डीटीपीएसबी में क्या होता है कि अगर आपने मिनिमम 2 साल तक उर्दू पढ़ी हो और 200 नंबर की पढ़ी हो। पहली बात तो ये कि 2 साल तक पढ़ी हो, ठीक है? या फिर आपने 200 नंबर की पढ़ी हो। या फिर इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आपने जो है वो 4 सेमेस्टर पढ़ी हो। अगर आपका बीए ऑनर्स है तो 4 सेमेस्टर आपने पढ़ी हो, ठीक है? तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे सप्लीमेंट्री या एलिमेंट्री जो है वो उर्दू ले लेते हैं बीए ऑनर्स में। तो क्या एलिमेंट्री और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है वो वैलिड है या नहीं है? इस वाले नोटिफ़िकेशन में इस बात का जो है वो ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन जो डीटीपीएसबी है उसमें जो है वो आपको वैलिड माना जाता है अगर आपने जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट किया हो। सिंगल सब्जेक्ट जो है वो डीटीपीएसबी में भी जो है वो मान्य नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि आपने जो है वो बीए में उर्दू आपके पास होनी चाहिए। और यहीं पर एक बात और मैं ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर 10वीं और 12वीं में उर्दू का होना ज़रूरी है उर्दू टीचर बनने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा ज़रूरी नहीं है। 10वीं और 12वीं में अगर आपके पास उर्दू है तो वेरी वेल है, अगर नहीं है तो कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो बीए पे या एमए के बेस पे होगा। बीएड में उर्दू है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई आपको जो है वो घबराने वाली बात नहीं है। तो ये एक छोटा-सा नोटिफ़िकेशन था आप लोगों के लिए। उम्मीद है समझ में आया होगा। कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी होती है आप लोगों को तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9045220432। इस नंबर पे आप लोग जो है वो राब्ता कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी या फिर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में भी हमसे मालूमात कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।